प्रणाम सभी को। आज पढ़ते वक्त ये दो लाइनें आई। काम क्रोध मद लोभ नहीं, सट विकार करी हीन। पंथ कुपंथ न जाने, ब्रह्म भाव रस लीन। काम क्रोध मद लोभ, ये सारा का सारा जो विकार है, अब इस विकारों से मैं मुक्त हूँ। इस लाइनों का भाव, पंथ कुपंथ न जाने। पंथ कुपंथ क्या होता है अब इस बात की परवाह नहीं। ब्रह्म भाव रस लीन, अब वही उसी परम भाव में, उस आनंद भाव में बस स्थित सा हो। ये है यहाँ पर इसका एक भावार्थ अगर समझा जाए तो। लेकिन भावार्थ से अलग जो इसके भाव है, वो एक स्थिति को दर्शाते हैं, एक अंतिम बात। जहां पर वो स्थिति अगर पहुंचती है तो फिर शायद ऐसा लगता है कि कुछ भी बाकी ना रहा। आध्यात्मिक यात्रा की पराकाष्ठा इसको बताया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन की जो सीढ़ी होती है, उसकी सबसे अंतिम स्थिति, जहां न पंथ की परवाह है न कुपंथ की परवाह है, न शुद्धियों की परवाह है न शुद्धियों की परवाह है। बस वो आनंद है और उस आनंद में वहां पर अब वो जीव जा चुका है। वहां से वो जो बात है उसका होना कुछ ऐसा है बिल्कुल अब नहीं होने जैसा। ये जो बात जब आती है ना कि हो करके भी बिल्कुल जो है नहीं हो जैसे हो जाओ, इसको समझने के लिए एक ज्ञान मार्गी सोच जिसको कह सकते हैं कि वो होनी चाहिए। या फिर किसी भी बात में वो बिल्कुल अंतिम बात, ब्रह्मानंद की जो बात कहते हैं, जहां जीव अब जीव नहीं रहा, वो शिव हो चुका। जहां राधा राधा जपते जपते अब वो राधा ही हो गया। जहां वो अपने स्वरूप में इस प्रकार स्थापित हुआ कि ये सारा का सारा संसार, ये जगत, ये सब कुछ शून्य सा हो गया। और वहां से ही फिर वो कहता है कि शून्य से ही तो संभावना है। वास्तविकता तो शून्य ही है, वास्तविकता वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म से ही जो है ये सारा का सारा जगत, ये सारा संसार प्रकट है। और इस ब्रह्म नाम का जो बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म नाम का जीव भी है। वास्तव में जीव अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास करता है। आध्यात्म में अगर तुम आते हो, तुम आगे बढ़ते हो, तो अपने आप को खोने के लिए तैयार हो। यहाँ कुछ मिलता नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि सांसारिक जो तुम्हारे दुख है उसको शांति होगी, बिल्कुल होगी, शुरुआती तौर पे होगी। लेकिन ये अध्यात्म जो है तुमको जो है तुम्ही से छीन लेगा। तुम्हारे होनेपन को जो है वो बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि नमक को अगर आप जल में डालें तो नमक अपना अस्तित्व कैसे बचाए। और ये महासागर है और तुम नमक हो। तुम वहां जाओगे तो तुम कहाँ बचने वाले हो। यही है अध्यात्म की अंतिम बात, अध्यात्म की अंतिम जो स्थिति जिसे कह सकते हैं कि पंथ को पंथों से मुक्त, किसी भी धारणा अवधारणा से मुक्त, किसी भी मार्ग से मुक्त। अभी तक तो आपको दिखता है ना कि भक्ति मार्ग, तंत्र मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सारा मार्ग है आपके लिए। जब उस अंतिम बात होती है, जब वो अंतिम स्थिति की बात होती है, वहां पर मार्ग भी नहीं दिखेगा। कोई मार्ग नहीं है, किसी प्रकार से कुछ भी जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। मार्ग अब तो भूल चुका है, मार्ग पे चलने वाला यात्री हो चुका है। यात्री यात्रा अवश्य करता है, लेकिन एक नमक जो, जैसे कहते हैं ना, एक नमक जो है महासागर में जाने के लिए ये सारा प्रयास कर रहा है। अंततोगत्वा उसे वही महासागर हो जाना। क्या यहाँ पर जीव बचता है किसी प्रकार से?
जी, वो देखिए एक चीज है कि अज्ञान में मुझे, हम सभी को एक चीज सबसे बड़ा भयभीत सा कहता है। और वो जो भय का कारण है वो क्या है? मृत्यु। क्योंकि हम किसी भी प्रकार से अपने होनेपन को बचाने का प्रयास करते हैं। आप, मैं, हम सभी अज्ञान में सभी के सभी थे। जन्म से कोई ज्ञानी थोड़ी पैदा हुआ, सभी अज्ञान में ही पैदा हुए और एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने का प्रयास हुआ। लेकिन वहां पर क्या है ना, उस समय शुरुआती स्थिति में बिल्कुल ऐसा रहता है कि मैं बचा रह जाऊं, मैं किसी प्रकार से। अब ये जो मुक्ति वाली बात है, ये सारा सर्वस्व जो अस्तित्व की बात है, वहां ठीक है, वो एक स्थिति है, आएगी आएगी देखा जाएगा। लेकिन मैं तो बस अभी मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। और इसी चाहत में वो आगे बढ़ता है, इसी चाहत में वो मार्गों का अवगाहन करता है। गुरु भी बड़े प्रपंच करते हैं, वो भी लाते हैं, क्या हो तुम्हारे अभी के दुख है, बिल्कुल नष्ट कर देता हूँ मैं। तुम्हारी बीमारी या तुम्हारे सांसारिक कष्ट, सब का सब ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे कमने लग गया है, कुछ नहीं हो रहा है, अब सब शांति है। लेकिन इस शांति में अब एक खालीपन गूंजेगा, और वो खालीपन तुम्हें फिर से जो है उस अध्यात्म की तरफ खींचेगा। जैसे जैसे अध्यात्म में आओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, और बस घुलते जाओगे। नमक जो है जैसे जल में घुलता है, वैसे ही तुम घुलते जाओगे धीरे धीरे। कब नहीं पता चलता है, कब एक स्थिति ऐसी आती है कि अब तुम्हारा होना जो है वो छूट चुका है। अब वास्तविकता क्या है, बस वास्तविक सत्य क्या है? जीव जब शिव होता है तो वास्तविकता से क्या होता है? जब कहते हैं तुम स्वयं ब्रह्म हो, और जब ये बात दिख जाती है, जब वो स्थिति आ जाती है, तो क्या होता है? कुछ खास नहीं होता। क्योंकि कुछ खास जज करने के लिए, उसके लिए तुम्हें होना पड़ेगा, और तुम तो नमक की बातें भूल चुके हो, तुम हो ही नहीं। तुम वहां पर दिखाई भी नहीं दोगे, और जब तुम दिखोगे ही नहीं तो कैसे जान पाओगे कि कुछ खास हुआ या कुछ बड़ा आम सी चीज हुई? लेकिन वास्तविक क्या होता है कि वो तुम न रह के अब वहां पर बस जो है वो जीवित आनंद का एक मूर्ति, जिसे कहते हैं सत्य चित्त आनंद, सच्चित आनंद जिसकी बात होती है, वहां पर जो चित्त है, वहां पर जो यंत्र है, वहां जो शरीर है, वो अब शरीर नहीं रहा, वो अब आनंद हो चुका है। उस आनंद की मूर्त रूप में अगर कोई दिखता है तो वो व्यक्ति दिखता है। अज्ञानी को तो व्यक्ति दिखेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति बस आनंद ही रहती है। आनंद है, प्रेम है, उसी को किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने दृष्टा कह दिया, कोई शिव कहता है, कोई राधा कहता है। लेकिन वास्तविकता वहां पर क्या है? वहां कोई जीव नहीं है। वो जीव तो कब का जा चुका है, और जीव चला जाता है तभी तो कहते हैं कि लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि जब अर्जुन देव सिंह को जो है जब इतने कष्ट दिए जा रहे थे, अंततः उन्होंने ये क्यों कहा कि तेरा किया मीठा लगे? जब ये कहते हैं ना, तो ये कहने के लिए अब यहाँ पर वही बात है, तुम जीव भाव से देख रहे हो, उस जीव को देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में जीव ही है, और जीव ही इस प्रकार की जो है वो गुहार लगा रहा है, इस प्रकार से कह रहा है। वास्तविकता से जीव तो काफी पहले जा चुका है। स्वरूप जो है वो बस एक आनंद का ही है, और इस आनंद के साथ आप जो भी अभिव्यक्त हो रहा है, वो युद्ध भी करेगा, वो शांति का प्रवचन भी करेगा, वो कहते हैं ना कि वो कुपंथ पे भी चलेगा, वो पंथ पे भी निर्माण कर देगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वहां पर वो कर्ता जो है वो जीव नहीं। वो वही शिव है जिसकी तलाश में वो जीव निकला था।
वही ब्रह्म है जिसको जिसकी खोज में वो जीव निकला था। अंत में खोजी खो गया, बस खोज रह गई। वही बात है इसको। देखिए एक चीज है, वहां जब पहुंचिएगा तब की बात है, एक अंतिम बात है। आखिर यहाँ तक पहुंचा ही क्यों जाए जब ऐसी स्थिति आती है तो। हम सभी का लक्ष्य है वो। ऐसा लगता है आपको, ये आपका ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस जीवन में अध्यात्म का उतना प्रवेश नहीं रहा हो आपके जीवन में। लेकिन जिस क्षण भी ये अध्यात्म आपके जीवन का, कहते हैं ना कि अब जीवन नहीं है, बस अध्यात्म ही है, अब वो निष्ठा ही रह गई है, वास्तव में कोई जीव नहीं रह गया। और जब ये बात होती है तो ये बात, इसके साथ में एक चीज और स्पष्ट होती है कि सब कुछ अब भूल चुका है, सब कुछ अब हो चुका है। न कोई जीव है, न कुछ मार्ग है, न मार्ग पे चलने वाला है। अंत में खोजी वोजी सब खो गए, बस खोज रह गई। ये यात्री खो गया, यात्रा रह गई, इसको कहते हैं। लक्ष्य भी खो जाता है, यात्रा भी खो जाती है, यात्री भी खो जाता है, लेकिन यात्रा रह जाती है। यही चीज है, और ये समझने के लिए थोड़ा गहरे उतरना होगा। क्या ये एक जन्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर ये भी एक तरह से अवधारणा है कि जन्मों की यात्रा रही होगी तभी हो पाया। ये भी अपना पल्ला झाड़ने की बात है, अपने मेहनत में कंजूसी करने की बात है। निष्ठा से आप निकलो तो सही, या निष्ठा अपनी दिखाओ तो सही। ये अस्तित्व जो है वो हर भेद खोल देगा। अस्तित्व तो तैयार है तुम्हें स्वीकारने के लिए, वो शिव तैयार है अपनी बाहें फैला के तुम्हें स्वीकारने के लिए। लेकिन तुम ही हो जो जीव बने रहना चाहते हो, तुम ही हो जो साधक बने रहना चाहते हो। तो आना फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार। लेकिन अंततः जो है, जब तक तुम वहां पहुंचोगे ना, तब तक ये चक्र रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तब तक के लिए प्रणाम। और अगर मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो स्वागत है। बहुत सारे गुरु हैं, अपने गुरु का चुनाव कीजिए और वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको निर्वाण धाम में मिलूंगा, निर्वाणधाम.in पे मैं उपलब्ध हूँ। मुझसे बात करनी हो तो वहां कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।